हेलो एवरीवन, मैं ललित धानिया और आप देख रहे हैं नेवर गिव अप एजुकेशन। और आज का जो टॉपिक है वो है वर्क एंड टाइम्स। और वर्क एंड टाइम्स की हमारी तीसरी क्लास है। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है आज। देखिए, दो आदमी एक काम को इतने रुपए में लेते हैं। वे क्रम से 16 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। वे तीसरे आदमी की सहायता से काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लेते हैं। तीसरे आदमी का हिस्सा निकालना है। ठीक है। द थर्ड मैंस शेयर शुड बी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है जो तीनों ने मिलकर काम किया है वो 1/8 में किया है। और माइनस करना है हमें 1/16 और 1/24। आपको पता है 48 एलसीएम आ गया, इससे लेस किया, डिवाइड किया 6, इससे डिवाइड किया 3, इससे डिवाइड किया 2, यानी कि 1/48 आ गया। अब क्या करना है, उसने पूछा है हमसे तीसरे आदमी का हिस्सा। आप तीनों के रेशो निकालने हैं बस आपको। 1/24, 1/48। अब आपको दिख रहा है 48 आ गए, 3, 2, 1। और जो तीसरे का हिस्सा है वो कितना है, 1। इनका टोटल 6 बैठ रहा है, तो 1/6 निकालना है हमें 960 का। 960 का में 1/6 कैलकुलेट करना है, कितना आ गया, 160 आ गया। कितना आ गया, 160 आ गया। और ऑप्शन हो गया सी। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि ए 21 दिन तक, बी 28 दिन तक मजदूरी के लिए प्राप्त है। वही धनराशि दोनों को कितने दिन के लिए मजदूरी के लिए प्राप्त होगी। कुछ नहीं करना है, आपको दोनों से वर्क कराना है और क्वेश्चन खत्म कर देना है। अब आपको पता है दोनों से वर्क कराने के लिए 21 इंटू 28 अपॉन में दोनों का टोटल करना है, यानी कि 49 रखना है। 7 से 7 टाइम्स, 7 से 4 टाइम्स और 7 से 3 टाइम्स और 4 3 जा 12 आंसर हो गया। यानी कि 12 डेज के लिए उनके लिए वो राशि प्राप्त होगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। वे सी की सहायता से कार्य को 5 दिन में कर लेते हैं। अब की बार में ए का हिस्सा पूछा गया है। तो ए का हिस्सा आपको पता है वो 12 दिन में करता है, ये इतने में करता है। सी की सहायता से पहले तीसरे का 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम आपको पता है 60 आ रहा है। 5 से डिवाइड करेंगे 12, 5 और 15 है, ये 15 से डिवाइड करेंगे 4। आपको पता है 3, 12 में से 9 लेस के 3 अपॉन 60 और 1 बाय, इससे इसे डिवाइड करेंगे 20 आ गया। अब हमें तीनों का रेशियो निकालने पड़ेंगे। आपको पता है 1/12 ए है, 1/15 और 1/20। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा 60, और ये आ गया 5 और ये आ गया 4 और ये आ गया 3। इस रेशियो में हमें बांटना है 960 को। 960 में ए का हिस्सा है 5 वाला। अब 960 इंटू 5 अपॉन में इनका टोटल रखना है 12। 12 से इसे डिवाइड किया 8 टाइम्स और 0, यानी कि 400 आ गया ए का हिस्सा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ गया। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए एक दीवार 30 दिन में बना सकता है, जबकि बी उसे 40 दिन में बना सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उसे बनाए और इतनी मजदूरी प्राप्त करे तो ए का हिस्सा कितना है। याद रखना, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिले, ये ए का है और ये बी का है, 40 है ये बी का जो है वो 40 है। अब इनकी जो अमाउंट बटेगी वो याद रखना अपोजिट रेशियो में बटेगी।
यानी कि ये वाली तो अमाउंट मिलेगी बी को और ये मिलेगी ए को, नहीं सॉरी, ये बी को मिलेगी और ये ए को मिलेगी, क्योंकि अपोजिट करना है। अब हमसे पूछा है बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा कितना है 3 वाला। तो आपको पता है 3 और 4 7 हो गए, 7000 इंटू 3 करेंगे आप, अपॉन में इनका टोटल रखते हैं 7, 1000 आ गया। और बी का हिस्सा कितना आ गया, बी का हिस्सा आ गया 3000। और ऑप्शन आ गया सी, 10+2 में आया था 2012 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीन व्यक्ति एक कार्य को 1200 रुपए में पूरा करते हैं। उसमें से पहला व्यक्ति उसे 8 दिन में, दूसरा 12 दिन में, तीसरा 16 दिन में करता है। वे चौथे व्यक्ति की सहायता से 3 दिन में कर देते हैं इस काम को। तदनुसार चौथे का हिस्सा कितना है। अब वही आपको पता है 1/3 में चारों कर रहे हैं, माइनस करना है हमें 1/8, 1/12 और ये एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया 48, इससे इसे डिवाइड करेंगे तो 16 आ गया, इससे डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया, इससे डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया, इससे डिवाइड करेंगे 3 आ गया। अब आपको पता है 16 में से 13 लेस करने तो 3 आ गया, 3/48 यानी कि 1/16, यानी कि चौथा जो था वो 1/16 दिन में काम कर सकता था। अब इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 1/8, 1/12 और ये, और चौथा भी इतने दिन में ही काम कर रहा है। आपको पता है एलसीएम क्या आया था अभी, 48 ही ले लेता है। इसका आ गया 6, 4, 3 और 3। चौथे का हिस्सा जो है वो 3 है और टोटल कितना बैठ रहा है 12 और 4 16 बैठ रहा है। 1200 इंटू 3 अपॉन में टोटल 16, 4 से डिवाइड कर देते हैं 4 बार, 4 से इसे डिवाइड कर देते हैं 3 टाइम्स और 00, 3 4 से 2 0 जाएंगी 25 बार, 25 3 75 और 75 तिया कितने होते हैं, 75 तिया 225 होते हैं। और ये 225 जो आ गया वो चौथे का हिस्सा आ गया, ऑप्शन हो गया सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड है। एक्स वाई जेड 10 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। एक्स उसको 40 दिन में कर सकता है, वाई 30 दिन में कर सकता है, तो जेड कितने दिन में कर सकता है। तो आपको पता है वही अभी हम निकाल भी रहे हैं, वैसे अलग तरीके से भी हो जाता है, इसी तरीके से निकाल लेते हैं अभी फिलहाल हम। आपको पता है एलसीएम 120 आ गया, इससे डिवाइड करेंगे 12, इससे डिवाइड करेंगे 3, इससे डिवाइड करेंगे 4 और 7 में 5 बच गया, 5/120, इससे इसे डिवाइड कर दिया और 24 आ गया, यानी कि 24 दिन में जो है वो जेड काम पूरा कर देगा। और ऑप्शन हो गया डी, यानी कि 4 ऑप्शन हो गया। आई होप कि आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हैं मुझसे बातें, कोई भी। मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स लेकर आएँ, वो भी फ्री। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक काम को 20 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। दोनों काम शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन बाद ए छोड़कर चला जाता है। पूरा काम समाप्त होने पर कितने दिन लगे। देखिए दोनों से अगर काम कराना हो तो आपको पता है, मैंने ये भी बताया है, इस तरीके से दोनों से काम हो गया। अब आपको पता है 4 से इसे डिवाइड किया 3, 4 से इसे डिवाइड किया 8, 4 से डिवाइड किया 2, 4 से डिवाइड किया 5 और ये आ गया 15/2। और ये जो आपका आया है वो एक दिन का काम हो गया। अब दोनों ने 4 दिन काम किया है तो 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, और 8/15 जो है वो दोनों दिन का काम हो गया। दोनों ने जो 4 दिन में काम किया है वो कितना किया है, 8/15 किया है। बचा कितना आपको पता है, बचा काम है वो 7/15 बचा है। और इस काम को कौन करेगा, इस काम को बी कर रहा है, बी यानी कि 12 वाला कर रहा है।
12 की इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, 3 बार, 4 से तो कटेगा नहीं तो 3 से काटते हैं, 4 बार, 3 से काटेंगे 5, 5 बार, और 7 चौक 28 अपॉन 5। ये तो अप्रोक्स में आ रहा है, उसने कहा है पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगा। ओ सॉरी, 4 दिन पहले ए छोड़कर चला जाता है। 1 मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन में पढ़ने में गलती हो गई थी, कोई बात नहीं है। देखिए ये इस तरीके से भी होता अगर वो 4 दिन बाद जाता छोड़कर, लेकिन उनने कहा है काम पूरा होने से 4 दिन पहले चला गया है, तो कोई बात नहीं है। यानी कि 4 दिन तक जो काम किया है वो बी ने किया है, और बी ने जो काम किया है वो इतना काम किया है। 1/3 काम किसने किया है? बी ने किया है। अब बाकी काम जो बचा है वो 2/3 बचा है, और 2/3 काम जो किया होगा वो उन दोनों ने मिलके किया होगा, यानी कि 20 × 12 अपॉन में 32, 4 से डिवाइड करेंगे 3, 4 से डिवाइड करेंगे 8, 4 से डिवाइड करेंगे 2, 4 से डिवाइड करेंगे 5, और 15/7 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। 15/2 से इससे मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट गया, 5 ये हो गया। 5 दिन ये हो गए और 4 दिन ये हो गए। टोटल काम जो हो गया वो 9 दिन में कर दिया उसने। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी पढ़ने में, कोई बात नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। देखिए ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने 10 दिन तक काम किया और बी चला गया, और ए ने आगे आगे जो काम किया है वो 30 दिन में किया है, तो बी आगे। अब देखिए सबसे पहले आपको पता है दोनों जो 10 दिन तक काम करते हैं, ये 1/3 काम हो गया और शेष काम बचा 2/3। अब ये जो 2/3 काम बचा है वो ए ने किया है 30 दिन तक, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे जब भी इस तरीके की कंडीशन आएगी, क्योंकि उसने इतना काम किया है, ये 15, यानी कि ये जो है वो टोटल काम 45 दिन में कर सकता था। अब दोनों मिलके 30 दिन में कर रहे थे, हमसे बी का पूछा है, तो 30 × 45 अपॉन में इन दोनों का अंतर 15, 15 से इसे डिवाइड किया 2, और 90 दिन आ गया, यानी कि बी जो है वो 90 दिन में काम कर सकता है, और ऑप्शन हो गया, और ऑप्शन हो गया बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या है। देखिए क्या कह रहा है, ए बी से आधा कार्य कुशल है, बी और ए जितना काम करते हैं सी उसका आधा काम करता है। यदि अकेला उस काम को 40 दिन में करता है, ए बी और सी मिलकर पूरा कितने दिन में करेंगे। अब आपको लैंग्वेज को टच करना है क्वेश्चन की, कि लैंग्वेज कह क्या रही है क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, ए बी से आधा कार्य कुशल है, इससे कोई मतलब नहीं है। ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं सी उसका आधा काम करता है। अब सी उसका आधा काम करता है, सपोज किसी काम को सी 10 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर उसको 5 दिन में कर देते होंगे, ये होगा रियल लाइफ में। अब उसने कहा यदि अकेला उस काम को वो कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है, यानी कि ये 40 दिन में कर रहा है सी, तो ये दोनों मिलकर 20 दिन में कर देते होंगे। और हमसे पूछा है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई अपॉन में 60 रख देंगे। 3 40/3 हो गया, और आपको पता है 13 सही 1/3 डेज हो गया, और ऑप्शन हो गया ये ए। ये जो लिखा हुआ है ये 13 राइट, 1/3 ही लिखा हुआ है, ये 1/3 है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अभी हमने नया चैनल बनाया है और हम अभी वर्क कर रहे हैं। अगर आप जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे हम इतना ही आपको बेनिफिट देंगे। देखिए इस पे लिखा हुआ है एक 10 दिन में काम करता है, ये 15 दिन में काम करता है। कोई धनराशि होगी और आपस में मजदूरी का भुगतान एक साथ करने पर यह राशि कितने दिन तक, वही मैंने अभी कराया था, इन दोनों का से काम करा लो बस। 10 × 15
अपोन में दोनों का टोटल 25, ये 150 हो गया, ये 25 हो गया और ये 6 आ गया। ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं, बी अकेला 20 दिन में भर सकता है। यदि प्रतिदिन केवल बी जो है वो आधे दिन तक काम करे तो दोनों, अब देखिए सबसे पहले बी कितने दिन में काम करता है वो देख लेते हैं। 20 × 12 अपोन में इनका अंतर 8, 4 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 4 से डिवाइड करेंगे 5 और 2 से डिवाइड करेंगे 6, यानी कि 30 दिन। जब वो आधे दिन तक आएगा तो वो 60 दिन लेगा काम करने में, ये पक्का है। तो 60 ले लेते हैं बी के और 20 ले लेते हैं इसका, टोटल रख देते हैं अपोन में 80 से इसे डिवाइड किया 4, 4 से इसे डिवाइड किया 15, और 15 दिन में वो दोनों मिलकर काम कर देंगे। कब? जब बी आधे दिन तक काम में आएगा। ऑप्शन नंबर हो गया 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है। बी एक काम करता है तो वो 2 काम करता है ए। अब उसने कहा जब दुगनी है, ए बी किसी काम को 12 दिन में करता है, तो आपको पता है जब कार्य क्षमता दुगनी है तो ये आधे समय में कर देगा, ये 6 दिन में कर देगा। दोनों मिलकर काम को करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई अपोन में टोटल 18, इससे डिवाइड किया 3 और 3 से इसे डिवाइड किया 4, यानी कि दोनों जो है वो 4 दिन में काम कर देंगे। और ऑप्शन नंबर हो गया 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए 9 दिन में काम करता है, बी 18 दिन में काम करता है। वे पूर्णतः स्वस्थ न होने के कारण अपनी जो कार्य क्षमता है वो इतने इतने में प्रयोग कर पाते हैं। यदि दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? देखिए ये 9 दिन लेता है, 1/9, इसका 90% निकालना है हमें, प्लस बी 18 दिन लेता है, यानी कि 1/18 का हमें निकालना है 72%। ये दोनों मिलकर कितने समय में काम करेंगे, यही पूछा है हमसे। अब ये तो हो गया ए की कंडीशन, ये हो गई बी की कंडीशन। अब इससे इसे डिवाइड किया 10 टाइम्स, इससे इसे डिवाइड किया 10, 1/10 आ गया। इससे इसे 4 टाइम्स, 4 से इसे डिवाइड किया 25 आ गया, 1/25, और एलसीएम ले लिया, आपको पता है 50 आ गया, 5 और 2, यानी कि 7/50 आ गया। और 50/7 करेंगे इसे तो 7 राइट 1/7 आ गया, यानी कि 7 सही 1/7 दिन लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। मैंने बताया आपको ये 7 राइट 1/7 है, थोड़ा सा प्रिंट में ऐसा ही होता है, और ऑप्शन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गया है। ए एवं बी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर इतने दिन में करते हैं। ए और सी कितने दिन में करेंगे? चलिए आपको पता है तीनों मिलकर 6 दिन में करते हैं, इंटू 8, क्योंकि ये ए और बी वाला ले रहा हूं तो इससे सी पता पड़ जाएगी कि कितने दिन में। इनका अंतर 2, 4, 24 दिन में सी करता है काम को। अब ए और बी और सी वाले से कर लेते तो ए का निकाल लेते हैं इसी प्रकार से, 6 × 12 अपॉन में 6, 12 ही आ गया। ये ए का आ गया और ये सी का आ गया, इन दोनों से हमें काम कराना है तो 12 × 24 अपॉन में 36, इससे इसे डिवाइड किया 3, 3 से इसे डिवाइड किया 8। ए और जो सी है वो 8 दिन में काम कर लेंगे, और ऑप्शन नंबर 3 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। पी और क्यू एक काम को 15 और 10 दिन में समाप्त करते हैं। क्यू काम करना शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। पी उसे कितने दिन में पूरा कर लेगा, ये पूछा गया है। अब देखिए क्यू शुरू करता है 5 दिन में, क्यों है ये वाला,
15 वाला और 5 दिन तक काम किया, यानी कि 1/3 काम कर दिया उसने। अब काम जो बचा वो आपको दिख रहा है, 2/3 बचा, और इसको कौन कर रहा है? ये 10 वाला कर रहा है। तो 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर हम, तो 20/3 आ गया। क्यों ने काम शुरू किया था? सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं है, थोड़ा उल्टा पढ़ लिया मैंने, ध्यान नहीं दिया है। देखिए, क्यों ने काम शुरू किया है 5 दिन तक। अब आपको दिख रहा है क्यों 10 दिन में कर रहा है, तो 1/2 काम हो गया, 1/2 बच गया। अरे अभी 1/2 इसका 15 का 1/2 निकाल देंगे हम, तो आपको पता है 7.5 आ गया। 7.5 दिन हो गया, यानी कि ऑप्शन डी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है? बस यही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड लक फॉर एग्जाम।